महादेव जय महादेव। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या शर्मा और आप देख रहे हैं महाकुंभ एक आध्यात्मिक संगम यात्रा। इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे नासिक की पावन भूमि पर, जहां गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। नासिक कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का संगम है। इस एपिसोड में हम जानेंगे नासिक कुंभ के इतिहास, इसकी परंपराओं और इसके आध्यात्मिक महत्व के बारे में। साथ ही साथ यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे नासिक कुंभ भारत की एकता और सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रूप देता है। नासिकंच प्रयागंच नैमिषं पुष्करम तथा पंचमं च गया क्षेत्रम षष्ठम क्षेत्रम न विद्यते। ये पृथ्वी तल पर सबसे पहला प्राचीन जो तीर्थ क्षेत्र है वो नासिक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आज सोमवती अमावस्या है। तो सोमवती अमावस्या का महत्व ऐसा है कि यहाँ पे जो तीनों संगम है, तो उसके लिए लोग दूर दूर से स्नान करने आते हैं। रावण की बहन शूर्पणखा, उनका नाक का लक्ष्मण जी ने यहाँ पर छेदन किया था और नाक का टुकड़ा नदी के उस पार फेंका था। संस्कृत में नाक को नासिका कहते हैं, इसलिए नासिक नाम से सर्वदूर प्रसिद्ध है। गौतम ऋषि ने यहाँ तपश्चर्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न करके उनके जटा में से गोदावरी का प्राकट्य किया हुआ है। उसके बाद में कई हजार वर्ष के बाद में उत्तर में भगीरथ राजा ने प्रयत्न करके जो लाया वो गंगा है, वो भागीरथी है। तो इसके बाद में वो आई है, इसलिए गंगा जी की बड़ी बहन है गोदावरी। इसलिए यहाँ जो मुख्य तीर्थ होने से और कुंभ का मुख्य स्नान यहाँ पर होता है। नासिक को ऐसे इसलिए चुना गया है कि जैसे कि पुराने जो सागर मंथन में जो अमृत निकला था, उसकी कुछ बूंदे यहाँ पे गिरी थी नासिक में। उसके वजह से यहाँ पे हर 12 साल में कुंभ लगता है। महाकुंभ पर्व जो प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार नासिक में गोदावरी के तट पर आयोजित होता है, भारतीय संस्कृति का एक अभूतपूर्व हिस्सा है। यह पर्व न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी परंपराओं, इतिहास और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को भी उजागर करता है। इस महाकुंभ पर्व का महत्व यह है कि यह मेला न केवल तीर्थयात्रियों के लिए, बल्कि समूचे देश के लिए एक सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव बन गया है। आधुनिक विश्व में लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए क्या क्या उपक्रम नहीं होते। संसार की बड़ी बड़ी विज्ञापन, प्रचार और प्रसार की कंपनियां और माध्यम कुछ लाख लोगों को बिना प्रचार और आर्थिक व्यय के किसी महान उद्देश्य के लिए एकत्रित नहीं कर पाते। महान वैश्विक नेता, अभिनेता, गायक, खिलाड़ी, खेल और मनोरंजन के आयोजन भी कुछ हजार या लाख लोगों को ही एकत्रित कर पाते हैं। ऐसे वातावरण में भारत एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसके जैसा दूसरा उदाहरण मनुष्य जाति के इतिहास में नहीं मिलता।
जहाँ न मनोरंजन है, न आर्थिक लाभ है, न यश है, न कीर्ति है, न सुख सुविधा है, न कोई प्रायोजित कार्यक्रम। ऐसे स्थान और आयोजन में हजार नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों की संख्या में आस्थावान बिना किसी आमंत्रण, सूचना या प्रचार के भी हजारों किलोमीटर का प्रवास कर चले आते हैं, वो भी अपनी स्वेच्छा से, आनंद से। भारतवर्ष में 4 जगह महाकुंभ होता है, उसमें से नासिक भी एक जगह है, तो इसका अपना एक महत्व है। और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आज के इस पावन दिन हम लोग यहाँ गंगा गोदावरी के दर्शन किए हैं और आरती का भी हमने पूरा फायदा उठाया है। अब बात करते हैं साहब कि ये यहाँ पे गंगा आरती तो हो ही रही है। ये कौन सी गंगा है? ये भागवती गंगा नहीं है, भागीरथी गंगा नहीं है, ये गौतमी गंगा है। इसको गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत से यहाँ पे लेके आया। अब इसके पीछे की कहानियां तो बहुत सारी है। ये जो कुशावर्त तीर्थ है, गौतम ऋषि को जब गोहत्या का पातक लगा था तो कुशा से यहाँ पर उन्हीं को रोका, यहाँ पर फिर उन्होंने स्नान किया, तब उनका जो गोहत्या का पातक था वो दूर हो गया। कुशा मीन्स कुशा और आवर्त मीन्स रोके हुए, इसलिए ये कुशा घाट का नाम है कुशा आवर्त। आने वालों में कोई ऐश्वर्यशाली है तो कोई निर्धन, कोई महलों में रहता है तो कोई झोपड़ी में। कहाँ जाते हैं ये करोड़ों लोग? उत्तर है, ये करोड़ों लोग मेले में जाते हैं। यह मेला कोई साधारण मेला नहीं है, यह है ज्ञान, अध्यात्म, एकात्मता, आत्ममंथन, चिंतन, मनन और आत्मानुभूति और दर्शन का मेला, कुंभ मेला। क्या है यह कुंभ मेला? कुंभ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है घड़ा, जिसे कभी कभी कलश भी कहा जाता है। मानव मन को प्रतीकों ने तभी से आकर्षित किया है जब से उसके विचार अज्ञान के अंधकार से जागरूकता के प्रकाश में आए। कुंभ हिंदू संस्कृति में सभी पवित्र गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहीं पे भगवान की पर्ण कुटिया थी। राम जी यहाँ 2.25 साल रुके हैं और जब शूर्पणखा की नाक कान काटी गई थी, उस समय खर, दूषण और त्रिशिर के साथ में 14,000 राक्षसों का वध प्रभु रामचंद्र जी ने केवल 45 मिनट में किया था। और उस युद्ध के समय राम जी बड़े भयंकर क्रोध रूप धारण किए हुए दिखाई दे रहे थे, साक्षात काल रूप लग रहे थे, जैसे शिव जी महाकाल रूप में है। और उसका जो प्रतिज्ञा था वो यहाँ पे भगवान प्रभु रामचंद्र जी ने किया था। और आप यहाँ जब भगवान का विग्रह देखोगे तो भगवान का दाहिना हाथ छाती पे है। जो पंचवटी में मेरे चरण के पास आएगा, जो यहाँ शरण आएगा, उसकी रक्षा मैं करूँगा। अभयम सर्वभूतेषु, मैं दाशरथी राम यहाँ पे सभी को अभय देता हूँ। इस तरह का ये पूरा वृत्तांत वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में आपको दिखाई पड़ेगा। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रितः, मूले त्रास्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात्र गृणाः स्मृताः, कुक्षौ तु सागराः सर्वे, सप्तद्वीपा वसुधरा, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः, सामवेदो यथर्वणः, अंगैश्च सहिताः सर्वे, कलशम तु समाश्रिताः। अर्थात घड़े का मुख विष्णु की उपस्थिति का प्रतीक है, इसका कंठ रुद्र का है, ब्रह्मा आधार है और केंद्र में सभी देवी देवता हैं, और कलश के गर्भ में सारे महासागर हैं और चारों वेद इसमें समाहित हैं। पूर्ण कुंभ शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ है पूर्ण कलश, ऐसे ही प्रतीकों में से एक है जिसने भारत के करोड़ों आस्थावानों को हमेशा आकर्षित किया है।
शास्त्र में कहा गया है, पितृणाम कुंभो ज्ञान रूपो यमृतम ब्रह्म रूपम च, अर्थात पूर्ण कलश को अमृत का प्रतीक माना गया है, जो अपने स्पर्श से व्यक्ति को शाश्वत ज्ञान की ओर ले जाता है। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण भी है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के लोग एकत्र होते हैं और यह मिलनसार माहौल हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। महाकुंभ में समाहित संस्कार और परंपराएं हमारे समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। महाकुंभ मेला समाज के विभिन्न वर्गों के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव बन गया है। यहाँ पर न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लोग जुड़ते हैं, बल्कि सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा और कल्याण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कुंभ भारतीय ज्योतिष में कुंभ राशि का एक राशि चिन्ह भी है। मेला का अर्थ है एकत्रित होना, मिलना। कुंभ उत्सव भारत में 4 स्थानों पर निश्चित ग्रहों की स्थिति के अनुसार घूमता है। लाखों भक्त इस विश्वास के साथ पवित्र नदियों में स्नान करते हैं कि इससे उनकी आत्मा शुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त होती है। नारदीय पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण में भी कुंभ के आयोजनों के संबंध में उल्लेख है कि कुंभ पर्व हरिद्वार से शुरू होता है। महाकाव्य महाभारत में महान योद्धा तपस्वी भीष्म प्रसिद्ध ऋषि पुलस्त्य से तीर्थों के प्रतीकात्मक संदेश के बारे में पूछते हैं। ऋषि अपने उत्तर में काफी विस्तार से चर्चा करते हैं और लगभग 200 तीर्थों और नदियों का उल्लेख करते हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि जो तीर्थयात्री गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है, वह अपने पूरे कुल का उद्धार करता है। कुलम चैव समुद्धरेत, और यदि उसने 100 अपराध भी किए हो तो भी वह गंगा के स्पर्श से मुक्त हो जाता है, जिसका जल उसके पापों को वैसे ही नष्ट कर देता है जैसे आग ईंधन को भस्म कर देती है। दहत्यग्नि रिवेंधनम। पूर्ण कुंभ को हमारे ऋषियों ने उस ज्ञान का प्रतीक माना है जो उसे मौन तक ले जाता है, जो रिक्तता से नहीं बल्कि पूर्णता से उत्पन्न होता है। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जो लोग थोड़ा जानते हैं वे बहुत शोर मचाते हैं। जैसे एक घड़ा जो पानी में डूबते समय गड़गड़ाहट करता है, जब तक घड़ा भर रहा होता है वह गड़गड़ करता है, पर जब वह पूरा भर जाता है तो उसकी गड़गड़ाहट बंद हो जाती है। उसी प्रकार वे लोग जो ज्ञान के विषय में ज्यादा शोर मचाते हैं, वास्तव में अज्ञानी होते हैं। जो जितना अधिक जानता है वह उतना ही कम बोलता है और अंतिम ज्ञान पाने पर पूरी तरह मौन हो जाता है। लात्जू की एक प्रसिद्ध कहावत है, जो बोलते हैं वे नहीं जानते हैं, जो जानते हैं वे नहीं बोलते हैं। क्या था कुंभ मेला का उद्देश्य, या यूं कहे कि क्या है कुंभ मेला का उद्देश्य? कुंभ मेला का उद्देश्य था कि विद्वान ज्ञानी, साधु, संत, समाज एक स्थान पर एकत्रित हो, आपस में विचार विमर्श करें और अपने समय की आवश्यकता अनुसार सामाजिक सुधारों की पहल करें। बाकी समय में वे शास्त्रों का अध्ययन करें और अपने अनुभवों से आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार को समृद्ध करें। आधुनिक समाज यह प्रश्न करता है कि क्या ऐसे मेलों से समाज में कोई बदलाव आता है? समाज या मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होता है, या यह कोरा विश्वास है? सोचकर देखिए कि कई अमीर लोग अस्पताल बनवाते हैं और कई धार्मिक लोग निर्धनों को भोजन कराते हैं या बीमारों का इलाज कराते हैं। लेकिन क्या इन गतिविधियों से इस विशाल ब्रह्मांड में कोई महत्वपूर्ण अंतर पड़ता है? मनुष्य जो आनंद के लिए जन्मा है, जो सबसे अधिक आनंद की इच्छा रखता है,
तो फिर जो लोग स्वयं आनंद या शांति नहीं पा सकते, वो दूसरे को शांति और आनंद कैसे दे सकते हैं? दुनिया को सुधारने और बेहतर बनाने का विचार पश्चिम से आया है। भारत में आध्यात्मिकता का आदर्श हमेशा पहले अपने को सुधारने का रहा है। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, श्री अरविंदो, श्री रमन महर्षि, श्री रामदास, रोमा देवी, सभी ने यह माना है कि वह आध्यात्मिक प्रकाश था जिसने उनके जीवन और कार्यों का मार्गदर्शन किया। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। कहां से आता है आध्यात्मिकता का प्रकाश या ज्ञान? एक महान संत श्री जय कृष्ण गिरी ने कुंभ मेला के बारे में कहा था कि इस बौद्धिक संशयवाद के युग में साधुओं और मूर्तियों के माध्यम से ही लोग अक्सर वास्तविकता या आध्यात्मिकता के संपर्क में आते हैं। कहा जाता है कि जब गंगा नदी या देवी गंगा ने भगवान से पूछा कि लाखों तीर्थयात्री उनके जल में स्नान कर स्वयं को पवित्र करते हैं और उसे मलिन या अपवित्र करते हैं, वह उस अपवित्रता से कैसे मुक्त हो जो लाखों तीर्थयात्रियों ने उस पर डाली है। तो भगवान ने उत्तर दिया, तुम तीर्थयात्रियों को पवित्र करो और साधु तुम्हारे जल में स्नान कर तुम्हें पवित्र करेंगे। यह है भारत में साधु, संत और तपस्वियों की महिमा। पर कब प्रारंभ हुआ था कुंभ मेला, यह कहना बहुत कठिन है। पर कुंभ की परंपरा बहुत पुरानी या प्राचीन है। इस संदर्भ में हमें कई पुराणों में समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा मिलती है। एक बार ऋषि दुर्वासा पृथ्वी पर घूम रहे थे और एक दिन उन्होंने विद्याधरी के हाथ में एक दिव्य माला देखी। उस माला की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। ऋषि दुर्वासा ने उस माला को अपने सिर पर धारण कर लिया और वे पृथ्वी पर विचरण करने लगे। किसी समय उन्होंने देखा कि शची के स्वामी, तीनों लोकों के सम्राट देवराज इंद्र मदमत्त ऐरावत पर सवार देवताओं के साथ आ रहे हैं। ऋषि दुर्वासा ने अपने सिर से वह माला उतारी और उसे इंद्र पर फेंक दिया। इंद्र ने वह माला ली और उसे ऐरावत के सिर पर फेंक दिया। ऐरावत ने माला की सुगंध से मदमस्त होकर उसे अपनी सूंड से उठा पृथ्वी पर फेंक दिया। यह देख दुर्वासा क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र से कहा, हे धन में मदमत्त अधम आत्मा, तुम अभिमान में चूर हो, परंतु जिस माला को तुमने तुच्छ समझा, जो मेरे द्वारा दी गई थी, उसे तुमने अपने सिर पर नहीं रखा। इसीलिए मूर्ख इंद्र, तुम्हारी समृद्धि तुमसे दूर चली जाएगी। तुम मुझे अन्य द्विजों के समान समझते हो और इसीलिए अत्यधिक अभिमान में तुमने मुझे इस प्रकार अपमानित किया। तब महान इंद्र अपने हाथी की पीठ से शीघ्रता से उतरकर दुर्वासा के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। तब दुर्वासा ने कहा, मैं दयालु नहीं हूँ, मैं दुर्वासा हूँ जो कभी भी क्षमा नहीं करता। वशिष्ठ और अन्य तपस्वियों द्वारा तुम्हारी स्तुति किए जाने के कारण तुम अभिमान से भर गए हो। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। यह कहकर दुर्वासा चले गए। इंद्र फिर ऐरावत पर सवार होकर अमरावती लौट गए। उस समय से तीनों लोकों में इंद्र का वैभव मुरझा गया। यज्ञ और औषधियां दुर्बल हो गई। न कोई यज्ञ हुआ, न किसी ने तप किया। कोई भी अच्छे कर्मों में रुचि नहीं लेता था, कोई दान नहीं देता था और सभी लोग जिनमें शक्ति का अभाव था, इंद्रिय सुखों के अधीन हो गए। जहाँ शक्ति है वहाँ समृद्धि है। समृद्धि हमेशा शक्ति का अनुसरण करती है। जहाँ शुभता नहीं, वहाँ शक्ति नहीं हो सकती। और जिनके पास शक्ति और संपत्ति नहीं होती,
वे सभी के द्वारा दबा दिए जाते हैं। इंद्र को शक्तिहीन देख दैत्य और दानवों ने देवताओं के विरुद्ध युद्ध आरंभ किया। इंद्र दैत्यों से हार गए और वे देवताओं सहित अग्निदेव के नेतृत्व में ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास गए। सभी ने भगवान विष्णु से उन्हें शक्ति देने की प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा, हे देवों, मैं आपकी शक्ति बढ़ाऊंगा। अब देवताओं को मेरे आदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए। देवता दैत्यों के साथ मिलकर सभी औषधियां लाएं और उसे समुद्र में डालकर अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन करें। मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाएं और दैत्यों के साथ संधि कर उन्हें समुद्र मंथन में सहयोग देने के लिए कहें। जब कार्य कठिन और महान हो तो शत्रुओं को भी साथ रखना चाहिए। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे पीकर देवता बल प्राप्त करेंगे और अमर हो जाएंगे। हे देवताओं, मैं इस प्रकार प्रयत्न करूंगा कि दैत्यों को अमृत न मिले बल्कि वे केवल कष्ट भोगे। इस प्रकार भगवान का आदेश प्राप्त कर देवता दैत्यों के साथ संधि कर समुद्र मंथन के लिए जुट गए। भगवान विष्णु के निर्देश से देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी और दैत्यों ने उसका मुंह पकड़ा। वासुकी के फुफकारने से दैत्यों के शरीर दुर्बल हो रहे थे और वासुकी के मुंह से निकली वायु बादल बनकर देवताओं पर बरस उन्हें शक्ति प्रदान कर रही थी। मंदार पर्वत अपने भार से डूब रहा था, तब उसे आधार देने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्मावतार लिया और मंदार पर्वत को नीचे से आधार दिया। भगवान विष्णु ने एक रूप में देवताओं में और दूसरे रूप में दैत्यों में रहकर वासुकी को खींचना प्रारंभ किया। वह रूप न तो देवताओं ने देखा और न ही दैत्यों ने। भगवान ने वासुकी में प्रवेश कर उसे बल दिया और देवताओं में भी शक्ति का संचार किया। समुद्र मंथन से सबसे पहले सुरभि प्रकट हुई। उसे देख देवता और दानव दोनों प्रसन्न हुए। उसके बाद समुद्र से वारुणी, फिर पारिजात वृक्ष और अत्यंत सुंदर अप्सराएं प्रकट हुई। उसके बाद हलाहल विष निकला, जिसे लेने के लिए कोई देवता आगे न आया। तब लोक कल्याण के लिए भगवान शिव आगे आए और उन्होंने विष को ग्रहण किया। विष के बाद धन्वंतरी प्रकट हुए, जो सफेद वस्त्रों में लिपटे हुए थे और उनके हाथ में एक कुंभ या कमंडलू था जिसमें अमृत भरा था। और फिर समुद्र से श्री लक्ष्मी प्रकट हुई, जो सभी देवताओं के देखते देखते भगवान विष्णु के हृदय में समा गई। धन्वंतरी के हाथों में कुंभ देख देवता और दानव अमृत कुंभ को हथियाने के लिए दौड़ पड़े। इस छीना झपटी के दौरान क्या हुआ, इसके बारे में भिन्न भिन्न कथाएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब दानवों ने कुंभ पर कब्जा कर लिया, तब हारे हुए देवताओं ने चतुराई से काम लिया।
इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप लिया और वह अमृत कुंभ को उड़ा ले गया। पृथ्वी के ऊपर उड़ते हुए और असुरों द्वारा पीछा किए जाने के बाद जयंत ने दानवों को चकमा दिया ताकि वह मार्ग में थोड़ा विश्राम कर सके और फिर स्वर्ग की ओर उड़ते समय वह 4 स्थानों पर उतरा। दैवीय गणना के अनुसार देवताओं का एक दिन नश्वर प्राणियों के 1 वर्ष के बराबर होता है और अमृत कलश को दैत्यों के हाथों में पड़ने से बचाने के लिए जयंत 12 दिनों तक भागता रहा। इन 12 वर्षों में जिन 4 स्थानों पर जयंत ने अमृत कलश रखा था वे थे हरिद्वार, प्रयाग, नासिक त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन। इन 4 स्थानों पर उस समय सूर्य, चंद्रमा और ग्रह अद्वितीय ज्योतिषीय संरेखण में थे, जिसके दौरान इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अमृत कलश को दैत्यों से भगवान बृहस्पति ने सूर्य, उनके पुत्र भगवान शनि और चंद्रमा की मदद से बचाया था, जिन्होंने अमृत कुंभ को क्षतिग्रस्त होने से बचाया था। स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया है, कुंभ मेला केवल वहां नहीं मनाया जाता जहां अमृत कलश रखा गया था, बल्कि वहां भी मनाया जाता है जहां कलश रखने के साथ ही अमृत छलक गया था। महान संत गुरु नानक कहते हैं कि एक व्यक्ति रथ में भूमि पर यात्रा कर सकता है, लेकिन नदी को पार करने के लिए उसे एक नाव की आवश्यकता होती है। ऐसे ही संसार सागर को पार करने के लिए तर्क की नहीं, आध्यात्मिकता की नाव की आवश्यकता होती है। संत, समाज, सत्संग, ज्ञान, सत्र, विचार विमर्श, ये वो नाव है जो हमें अमृत कुंभ की ओर ले जाती है। यह ज्ञान ही अमृत है, जो इसे पा लेता है वह अमर और मुक्त हो जाता है। कुंभ मेले में जाने वाले करोड़ों लोग 2 मुख्य कारणों से मेले में जाते हैं। एक दुर्लभ साधुओं से मिलना और दूसरा पवित्र नदियों में स्नान करना। गंगे च यमुने चैव गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। भारत में आस्थावान के लिए नदी केवल एक निर्जीव जलधारा नहीं है जो समुद्र की ओर बहती जाती है, बल्कि यह एक सृजनशील शक्ति है जो हमारे अंतर्मन को शुद्ध करती है। हम मानते हैं कि गंगा एक देवी है, एक दिव्य माता है, जिसे स्वर्ग से पृथ्वी पर हमें हमारे बंधनों से मुक्त करने के लिए भेजा गया है। करोड़ों हिंदू गंगा को एक माता के रूप में पूजते हैं, एक माता जो मानव और दिव्य दोनों रूपों में है। एक रूप में वह हमारे धूल और पसीने को धोकर हमें शारीरिक शुद्धता देती है और दूसरे रूप में वह हमें आंतरिक शुद्धता प्रदान करती है, जो हमें हमारे मलिन विचारों से शुद्ध करती है। इसीलिए हमारे संतों और ऋषियों ने हमेशा गंगा या नदियों को करुणा की धारा के रूप में देखा है। करोड़ों आस्थावान इस विश्वास के साथ पवित्र नदियों में स्नान करते हैं कि इससे उनकी आत्मा शुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त होती है। नारदीय पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण में कुंभ के आयोजनों के संबंध में उल्लेख है कि कुंभ पर्व हरिद्वार से शुरू होता है। कुंभ मेला नासिक त्र्यंबकेश्वर, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन में आयोजित होता है। प्रयाग और हरिद्वार में प्रत्येक 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेला हर 12 वर्ष के बाद पवित्र नदियों के तट पर आयोजित किया जाता है। नासिक त्र्यंबकेश्वर में यह गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है।
गोदावरी नदी के संदर्भ में भी एक पौराणिक कथा है। ऋषि गौतम ने त्र्यंबकेश्वर को अपना निवास स्थान बनाया। ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि से अनुरोध किया कि वे गंगा को धरती पर लाएं ताकि वे उसके पवित्र जल में स्नान कर सकें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एक दिन माता पार्वती ने एक गाय को उस खेत में चरने के लिए भेजा जहां ऋषि गौतम अपने दैनिक उपयोग के लिए चावल उगाते थे। गौतम ऋषि ने गाय को भगा दिया और उसे डंडे से मारा, जिससे वह मर गई। गौ हत्या के पाप से शुद्ध होने के लिए ऋषि ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करना शुरू किया। भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त किया और उन्हें एक पत्थर पर पटककर धरती पर जाने की अनुमति दी और गोदावरी त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकली। इसीलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। कृते लक्ष्यवद्यातिते मान्धातारि शके सति कूर्मे चैव वतरे च सिंहस्ते च बृहस्पतौ माघे ममासे सीते पक्षे दशमयाम सौम्य वसरे माध्यान हेतु समयाता गौतमी पुण्य पावनी। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि गोदावरी नदी का अवतरण भगवान विष्णु के कच्छप अवतार में हुआ था। उस समय बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में था। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। गज्ञान ददाति सा गोदा गौ गौतम धनो जीव दानम सगोदा। अर्थात गोदावरी नदी ज्ञान प्रदान करती है और इसने ऋषि गौतम को गौ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाई। तीर्थानि नाद्यश्च तथा समुद्र क्षेत्रान्यारणी तया सृश्च वसन्नी सर्वाणिच वर्ष मेरुण गोदावरी सिंह गेट सुरजयी। रामायण काल से पहले नासिक को पंचवटी के नाम से जाना जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास के दौरान नासिक को अपना निवास स्थान बनाया था। इसी स्थान पर भगवान राम की इच्छा से लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी और इसी तरह इस शहर का नाम नासिक पड़ा। कृत युग में नासिक त्रिकंटक था, द्वापर युग में जनस्थान और बाद में कली युग में यह नवशिख या नासिक बन गया। वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति जैसे शास्त्रीय संस्कृत महाकवियों ने पंचवटी या नासिक की स्मृति को सुरक्षित रखा है। नासिक महाकुंभ का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। विभिन्न प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में इस मेले का उल्लेख मिलता है। मराठा साम्राज्य के समय में इस मेले को व्यवस्थित रूप से आयोजित करना प्रारंभ हुआ।
नासिक महाकुंभ का पहला दस्तावेजीकरण 16वीं शताब्दी में हुआ, जब यहाँ के राजाओं और स्थानीय प्रशासकों ने मेले के आयोजन में योगदान दिया। समय के साथ यह मेला न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन गया। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेले का एक अनूठा इतिहास है। सन 1789 तक कुंभ मेला त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर और नासिक में रामकुंड में मनाया जाता था, लेकिन 1789 में वैष्णव और शैव अखाड़े में संघर्ष के बाद मराठा पेशवा ने वैष्णवों और शैवों को अलग अलग कर दिया। परिणाम स्वरूप जो अखाड़े प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन में एक साथ स्नान करते थे, अब वे यहाँ अलग अलग स्नान करते हैं। वैष्णव अखाड़े नासिक में और शैव या सन्यासी उदासीन अखाड़े त्र्यंबकेश्वर में स्नान करते हैं। त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर में ही श्री संत निवृत्तिनाथ की समाधि है। बारह ज्योतिर्लिंगों में सबसे अनोखा ज्योतिर्लिंग ये श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर माना गया है। इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में सिर्फ शिव जी की नहीं तो शिव जी के साथ ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान इनका भी पूजन किया जाता है। हर ज्योतिर्लिंग में उठावा होता है, यहाँ पर उठावा है नहीं है, बीच में गड्ढा है। गड्ढे के अंदर में कुदरती लिंग है, अंगुष्ठ मात्र है, ऐसे अंगूठे के आकार के हैं। शिव जी है, विष्णु जी और ब्रह्मा जी है। जहाँ से शिव जी का स्थान है वहाँ से गोदावरी का पानी हमेशा बूंद बूंद आता रहता है, इसलिए ज्योतिर्लिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर के बारे में तो कुछ बोलना मतलब यहाँ पर गोदावरी का उगम स्थान है, ज्योतिर्लिंग है, ये बहुत बड़ी तपोभूमि है। नासिक महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होता है और इसका आयोजन गोदावरी नदी के तट पर होता है। यह मेला पूर्णिमा के दिन से आरंभ होता है और लगभग 1 महीने तक चलता है। लाखों श्रद्धालु, साधु संत, नागा बाबा, अखाड़ा परिषद के सदस्य और विदेशी पर्यटक इस महाकुंभ में भाग लेते हैं। जैसे कि 13 जनवरी को जो अभी प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, जो कि सबसे बड़ा महाकुंभ है, वैसे ही 2027-28 में नासिक में महाकुंभ लगने वाला है। त्र्यंबकेश्वर में जो कुंभ मेला है वो अलग है, क्योंकि यहाँ के कुंभ मेला को सिंहस्थ बोलते हैं। जब गुरु ग्रह सिंह राशि में स्थित होता है तब ये कुंभ मेला त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होता है। और इस बार तो ऐसी पर्वणी है कि 18 महीने गुरु वक्री है, रेट्रो होने के कारण लगातार 18 महीने तक कुंभ मेला का यहाँ पे उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ पर हमारे यहाँ से हम यही संदेश दे रहे हैं कि 26-27 में हमारे यहाँ पर कुंभ मेला है। आप सभी लोगों ने यहाँ आकर सभी साधु संतों का तीर्थों में नहाने का एक प्रथम पुण्य प्राप्त करे, लेकिन आते समय सभी लोगों ने अपने खुद की शरीर की सुरक्षा करे, बच्चों की सुरक्षा करे और हमारे तीर्थ क्षेत्र में आकर इस तीर्थ क्षेत्र का पवित्र महात्म्य बनाए रखे। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण शाही स्नान है, जिसमें अखाड़ों के संत और साधु विशेष धार्मिक विधियों के साथ गोदावरी नदी में स्नान करते हैं। कुंभ मेले में संत लोग स्नान करते हैं तो उसको शाही स्नान ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। शाही स्नान यानी राजसी स्नान। पहले तो ऊंट, घोड़े, हाथी इनके ऊपर सवार होके संत लोग जाते थे स्नान करने के लिए। शाही स्नान करने का जो मान है, सम्मान है, वो यहाँ के अखाड़ों को दिया जाता है। अखाड़े ये साधुओं के संघ होते हैं। यहाँ पर 10 अखाड़े हैं
उसमें महत्व ये होता है कि जो तीर्थराज कुशावर्त है उसके अंदर जो सारे अखाड़े हैं उन सारे अखाड़ों के देवता जो है वो पहले नहाते हैं, उसके बाद उस अखाड़े के साधु संत महंत नहाते हैं और फिर भक्तजनों के लिए वो स्नान खुला किया जाता है। षष्टिर्वर्ष सहस्राणि भागीरथ्यम अवगाहनम सकृत गोदावरी स्नानम सिंहस्ते च बृहस्पतम। 60,000 वर्ष भागीरथी में गंगा जी में स्नान करने के बाद में जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तो वो एक बार कुंभ में सिंह राशि में जब गुरु आता है तब एक बार नासिक में रामघाट में गोदावरी का स्नान करने से उतना पुण्य मिलता है। इसलिए कुंभ में शाही स्नान में यहाँ स्नान करने से इतना बड़ा महात्मा बताए हुए हैं। जन्म जन्मांतर से पातक नष्ट हो जाते हैं और वो जो है जैसे अपन बैटरी चार्ज करते हैं वैसे वो चार्ज हो जाते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। महाकुंभ न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक भी है। मेले में देश के विभिन्न भागों से आए लोग अपनी कला, संगीत, नृत्य और भोजन की विविधता प्रस्तुत करते हैं। नासिक महाकुंभ में विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन भी किया जाता है। यह मेला भारतीय समाज की एकता में अनेकता की भावना को भी प्रदर्शित करता है। विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के लोग इस आयोजन में भाग लेते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की भावना को बल मिलता है। कुंभ हमारे हिंदुस्तानी लोगों के एकता का एक परिचय है। इसका धार्मिक ही महत्व नहीं है, इसका सांस्कृतिक महत्व है, शैक्षणिक महत्व है और कुंभ के द्वारा ये भारत में धर्म प्राण का संचार होता है और चारों तरफ से ऐसे विचार का उद्गम होता है कि ये सनातन फिर भी नित्य नूतन रहता है। कुंभ का ज्योतिषीय पहलू भी है। वेदों के अनुसार सूर्य को आत्मा जैसा या जीवन देने वाला माना जाता है। चंद्रमा को मन का स्वामी माना जाता है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। चूंकि बृहस्पति को राशि चक्र पूरा करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं, इसलिए कुंभ को लगभग हर 12 वर्ष के बाद एक स्थान पर मनाया जाता है। पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरु गंगा द्वारे भवेद योगः कुंभ नाम तथोत्तमः। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य और चंद्रमा क्रमशः मेष और धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया जाता है। मकरे च दिवानाथे वृषगे च बृहस्पतौ कुंभ योगो भवेत् तत्र प्रयागे रियाति दुर्लभः। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावस्या तदा योगः कुंभख्यस्तीर्थ नायके। जब बृहस्पति वृषभ राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, तो प्रयागराज में कुंभ आयोजित किया जाता है। सिंह राशि गते सूर्ये सिंह राशौ बृहस्पतौ गोदावर्य भवेत् कुंभो जयते खलु मुक्तिदः। जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में होते हैं, तो नासिक और त्र्यंबकेश्वर में कुंभ का आयोजन किया जाता है।
मेष राशि गते सूर्ये सिंह राशो बृहस्पतौ अवंतिकायां भवेत् कुंभः सदा मुक्ति प्रदायक। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में होते हैं तो कुंभ का आयोजन उज्जैन में होता है। क्योंकि बृहस्पति सिंह राशि में है, इसीलिए कुंभ का आयोजन त्र्यंबकेश्वर, नासिक और उज्जैन में होता है। इसलिए इसे सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब तक बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में रहता है, अर्थात 1 वर्ष तक, तब तक सभी नदियां, समुद्र, तीर्थ, ऋषि, महर्षि आदि गोदावरी नदी के तट पर निवास करते हैं। कुंभ मेला धरती पर सबसे बड़ा मानवीय समागम है, जिसमें जाति, पंथ, प्रांत, भाषा, संप्रदाय, अमीरी, गरीबी के भेदों को भुलाकर करोड़ों लोग शामिल होते हैं। लोगों का मानना है कि पवित्र गोदावरी में स्नान करने से ही उनके पिछले पाप से मुक्ति मिल जाती है और इस तरह व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के योग्य हो जाता है। एक 150 ईसा पूर्व में नासिक देश का सबसे बड़ा बाजार था। 1487 ईस्वी से यह प्रांत मुगलों के शासन में आ गया और इसे गुलशनाबाद के नाम से जाना जाता था। यह सम्राट अकबर का भी घर था, जिन्होंने आईने अकबरी में नासिक के बारे में विस्तार से लिखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन के दौरान इसे बहादुरों की भूमि के रूप में भी जाना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व यह है कि भारत के 4 स्थानों में से नासिक में हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। नासिक महाकुंभ का आर्थिक प्रभाव भी व्यापक है। इस आयोजन के दौरान स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग, परिवहन और पर्यटन उद्योग को अत्यधिक लाभ होता है। मेले के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है। पूरे भारत के बाहर से लोग आते हैं, तो एक टूरिस्ट की तरफ से देखें तो आर्थिक लाभ भी यहाँ महाराष्ट्र में और इसमें होता है, और दूसरा धार्मिक और ज्ञान का आदान प्रदान यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आने से एक तो आत्मशुद्धि, देह शुद्धि भी है, दर्शन भी है और बाकी ज्ञान का आदान प्रदान यहाँ पर होगा। सामाजिक दृष्टि से यह मेला समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने का माध्यम बनता है। धार्मिक आयोजन होने के बावजूद यह आयोजन सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोगों के लिए खुला है। नासिक महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में कई चुनौतियां भी आती हैं, जैसे भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, स्वच्छता और परिवहन। लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति के कारण दुर्घटनाओं और अन्य समस्याओं की संभावना रहती है। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इन चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए आधुनिक तकनीक और योजनाबद्ध व्यवस्थाओं का सहारा लिया है। मेले के दौरान विशेष पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल टिकटिंग जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं। नासिक महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक सौहार्द का अद्वितीय प्रतीक है। यह मेला हमारी प्राचीन धरोहर को संरक्षित करने और नई पीढ़ी को उससे जोड़ने का कार्य करता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं अभी से 20s में अपने पेरेंट्स के साथ ये सब कर रही हूँ। अवेयरनेस बहुत है, तो रादर देन कि सिर्फ सोशल मीडिया को दिखाने के लिए तो खुद भी थोड़ा डिवोटी बनो, थोड़ा लाओ अंदर से डिवोशन लाओ। हिंदू में अपन सनातन है, होना चाहिए। आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक एकता के इस संगम में भाग लेना न केवल एक अनुभव है, बल्कि यह आत्मिक शांति और प्रेरणा का स्रोत भी है। नासिक महाकुंभ भारतीयता का एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य की झलक देखने को मिलती है। नमस्कार।
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्